बिहार बीपीएससी शिक्षक बहाली में जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं, हमारे भाई बहन हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग जो है रुक्मिणी का सेट नंबर 4 आज हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। आप इससे पहले अगर रुक्मिणी का सेट सॉल्व नहीं किए हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको जो है हर वीडियो मिल जाएगा। आपको रुक्मिणी का, किरण का 120 नंबर और किरण का 40 नंबर का, ये टोटल जो है आपको मिल जाएगा। तो आइए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को सॉल्व करेंगे मेरे साथियों। और ये जो है आहर्ता का, आप इसको धीरे धीरे वीडियो बढ़ा देते हैं, आप इसको वीडियो रोक इसको पूरा देख लीजिएगा। और हम लोग चलेंगे 40 नंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ है 31, क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है। इसमें कहता है ये सामान्य अध्ययन, जिसमें कि मैथ का हम आपको आंसर बताते चलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है भारतीय मानक समय की यामोत्तर निम्न में से किस राज्य से गुजरती है। तो इसमें किस राज्य से गुजरती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य समूह की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। जिसमें जो है मेरे साथी मणिपुर में जो नहीं लगते हैं बांग्लादेश के साथ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाद बाकी सभी को बांग्लादेश से सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन है 33, पूर्वी घाट की निम्नांकित में से कौन सी पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है एमसीटी मैन सेंट्रल थर्स्ट निम्न में से किसके बीच अवस्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहद लघु हिमालय। ऑप्शन नंबर बी, बृहद लघु हिमालय। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नांकित रामसर स्थल एवं संबंधित राज्य के रूप में कौन सा सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला है 36 नंबर कहता है झूठ से संबंधित सही तथ्य की पहचान करें। झूठ से संबंधित सही तथ्य की पहचान करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। 1, 3 और 4 ये जो खड़ी फसल है और जिस आवश्यक उच्च तापमान इसका 25 डिग्री सी से 30 डिग्री होनी चाहिए, और आवश्यक वर्षा जो 160 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं माजुली नदी द्वीप भारत के किस राज्य में है। माजुली द्वीप नदी भारत के किस राज्य में स्थित है। मेरे साथियों यह है असम में। ऑप्शन नंबर बी, असम। अगला क्षेत्र है, अगला क्वेश्चन है गंगा के मैदानी क्षेत्र की जलवायु कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के किस वर्ग में आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CWG। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वन का उपस्थित लगभग कितना प्रतिशत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई है। इसका हो जाएगा 7.84, ठीक है। अगला क्वेश्चन सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी के जन्म से संबंधित निम्नलिखित में से सही तथ्य कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि 1469 तलवंडी इनसे संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है निम्न में से इस शर्त पर बंगाल का गवर्नर जनरल बना कि गवर्नर जनरल के साथ साथ प्रधान सेनापति की शक्ति भी वह धारण करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर सी, कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन चलते हैं निम्न में से किसे लोकहितवादी उपनाम से भी जाना जाता है। कौन सा निम्नवादी लोकहित के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला क्वेश्चन है बंगाल में धर्म सभा नामक संगठन के संस्थापक कौन थे। बंगाल में धर्म सभा नामक संगठन के संस्थापक कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राधाकांत देव। ऑप्शन नंबर सी, राधाकांत देव। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न को कालक्रम के आधार पर पहले से बाद के क्रम में सजाएं। पहले से बाद के क्रम में सजाएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी 2 1 3, मतलब 2 1 और 3, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल द्वारा कहाँ किया गया था? बेगम हजरत महल द्वारा कहाँ किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ से। ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ से। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी घटनाओं में काकोरी कांड कब की घटना थी? काकोरी कांड कब की घटना थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1925 का। अगला क्वेश्चन आजाद दस्ता का प्रथम बार गठन कहाँ किया गया था? आजाद दस्ता का प्रथम बार गठन कहाँ किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल में। अगला क्वेश्चन है गांधी जी को पहली बार बिहार लाने वाले राजकुमार शुक्ल की जन्मस्थली, मतलब जन्मस्थली गांव वर्तमान में बिहार के किस जिला में है? बताएं बिहार के किस जिला में है? यह है पश्चिम चंपारण में। यह है पश्चिम चंपारण में, ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम चंपारण, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है विधान परिषद की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? संविधान के किस अनुच्छेद में है? का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 171। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1988। ऑप्शन नंबर बी, 1988। अगर मेरे साथियों चैनल पर नए हैं, अगर पहली बार है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा मेरे साथियों, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जिन्हें कम समय में अधिक से अधिक तैयारी कर सके। मेरे साथियों विशेष देर का यह वीडियो नहीं रहेगा, विशेष देर क्लास नहीं रहेगा मेरे साथियों, बस कम समय का रहेगा, आप जिससे आपको आसानी से तैयारी हो जाएगा। और आप चाहते हैं इसको जल्दी और स्पीड कर दें तो इसको अपने सेटिंग में जाके और वीडियो की स्पीड कर दीजिए 1.5 के हिसाब से चलिए, आपको कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 से कहता है एक पिंड पहले 20 मीटर की दूरी 6 सेकंड में तय करता है और फिर अगली 30 मिनट की दूरी 4 सेकंड में तय करता है। वस्तु की औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल इसमें कहता है ज्ञात करने के लिए, का राइट आंसर हो जाएगा 5 ms-1। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन मैथ का सिर्फ आपको ऑप्शन बता देते हैं, आप खुद बना लीजिएगा, हम जीके जैसा आपको हम पर ले चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 20,000 पर 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 800 है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या हो जाएगा? मेरे साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20%। ऑप्शन नंबर सी, 20%। अगला क्वेश्चन है बस मैथ थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है, 8 से 9 मैथ है। अगला क्वेश्चन है राम किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर भी उसे 12.5% का लाभ होता है। यदि वह वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचता है तो उसे कितना लाभ होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25%। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर 45 है। जब बड़ी संख्या के 20% को छोटी संख्या के 35% में जोड़ा जाता है तो हमें योग 31 प्राप्त होता है। तो मूल संख्याओं का योग कितना होगा? मूल संख्याओं का योग कितना होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 125। अगला क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए आकृतियों में त्रिभुज कितनी है? त्रिभुज की संख्या इसमें गिनना है कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप इसको गिन के बताइएगा, मेरे साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन निम्न अनुक्रम में बाएं से 18वें अक्षर के दाएं ओर से छठा अक्षर है, इसको चुनना है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्स। अगला है दो संख्याओं का मौसम 22 और लौसम 308 है। यदि दो संख्याओं में से एक संख्या 44 है तब अन्य संख्या क्या होगी? तो अन्य संख्या क्या होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 154, ऑप्शन नंबर सी। बस थोड़ा मैथ बचा है, एक और मैथ है। निम्नलिखित में से समीकरण की इकाई संख्या क्या होगी? इकाई संख्या क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0। ऑप्शन नंबर सी, 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ऑक्टेट वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है? कौन सा अंतिम तत्व है? इसका राइट आंसर हो जाएगा थोरियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा थोरियम।
अगला क्वेश्चन है, कारों, ट्रकों और बुलडोजरों के टायरों में ट्रेड क्यों बनाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घर्षण को बढ़ाने और सड़क पर बेहतर पकड़ बनाने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व सुनामी से संबंधित है? कौन सा तत्व सुनामी से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेबर। ऑप्शन नंबर सी, वेबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंकोना का वृक्ष होता है। अगला आंसर है, अगला क्वेश्चन है, एनोडीकरण की प्रक्रिया में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? एनोडीकरण की प्रक्रिया में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, नवजात बच्चे के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती है? नवजात बच्चे के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 300 हड्डियां। ऑप्शन नंबर ए, 300 हड्डियां। अगला क्वेश्चन है, निम्न इनमें से कौन सा पौधे की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है? पौधे को मापने के लिए कौन सा उपकरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रेस्टोग्राफ। इनमें से कौन पौधों की वृद्धि मापने के लिए, पौधों की वृद्धि मापने के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रेस्टोग्राफ का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लिसा को कहाँ लॉन्च किया गया है? कहाँ इसको लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना शुरू की गई थी? लाडली बहन योजना। इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश से। इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो कुल जो है 22 स्वर्ण पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? किसे दिया गया मेरे साथियों? तो जॉन फासे। जॉन फासे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मेरे साथियों बताइएगा कि 40 अंक में कुल कितना मार्क्स आया? कम से कम मेरे साथियों 35 आना चाहिए। ठीक है, बहुत हल्का सेट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, तो अब चलते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में सामाजिक विज्ञान है, तो इसमें टोटल जो है 80 प्रश्न है। तो आइए इसको 80 प्रश्न सॉल्व करते हैं मेरे साथियों। 20 क्लास में छोड़ के मत जाइएगा, 20 क्लास में छोड़ के मत जाइएगा, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। बस थोड़ा देर समय लगता है। तो क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बड़े पत्थरों से निर्मित या उनसे युक्त स्मारकों से संबंधित होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महापाषाण काल। ऑप्शन नंबर ए, महापाषाण काल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, 1857 के पाइक विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? पाइक विद्रोह का नेतृत्व कर रहा है मेरे साथियों। तो पाइक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, बख्शी जगबंधु विद्याधर। बख्शी जगबंधु विद्याधर। थोड़ा इसको दिखने में धुंधला लगता है, पढ़ के सुना देते हैं। राजा रुद्रदामन डैश वंश से संबंधित थे। राजा रुद्रदामन शक वंश से संबंधित थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ कैमा जैन तीर्थंकर थे? मेरे साथी जानते होंगे, 23वें तीर्थंकर थे और 24वें थे महावीर और प्रथम थे ऋषभदेव। याद रखिएगा, प्रथम थे ऋषभदेव, सेकंड थे ये 23वें थे पार्श्वनाथ और 24वें थे महावीर। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी डैश में थी? पूर्वी प्रांत की राजधानी डैश में थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन नंबर सी तोसली, ऑप्शन नंबर सी तोसली। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं की चित्रकारी और मूर्तियां निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। समझ गए होंगे, महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं की चित्रकारी और मूर्तियां किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है नई दिल्ली में इंडिया गेट स्मारक को किस युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था? जो इंडिया गेट आप देख रहे हैं दिल्ली में, वह किस भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था? तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध में जितने भी हमारे भारतीय सैनिक मारे गए थे उनकी याद में इंडिया गेट बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है 79 का, साइमन कमीशन डैश में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है मुगल साम्राज्य में शाहजहां ने डैश तक शासन किया था? कितने साल तक शासन किया था? 1628 से 1658 ईस्वी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है सल्तनत काल 1206 से 1526 ईस्वी के दौरान दिल्ली पर कितने राजवंशों ने शासन किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5। ऑप्शन नंबर सी 5, मतलब 5 राजवंश ने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बहलोल लोदी का संस्थापक शासक निम्नलिखित में से कौन थे? बहलोल लोदी, इसका लोदी वंश का संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी खान लोदी है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल को निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मेरे साथ में थोड़ा ही दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन पढ़ के सुना देते हैं। चोल प्रशासन के संदर्भ में भट्टी शब्द का अर्थ क्या होता है? जिसका होता है 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बस 2 क्वेश्चन झोलफोल हो गया है, नहीं दिखाई पड़ता है। तो सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था? सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेल्यूकस निकेटर। अगला क्वेश्चन है दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान होलीडोरस निम्नलिखित में से किसके दरबार में राजदूत के रूप में आए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भागभद्र के दरबार में आया था। अगला है नरसिंहवर्मन प्रथम, जिन्हें मल के नाम से भी जाना जाता है, राजवंश के संस्थापक थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा पल्लव। इसका राइट आंसर हो जाएगा पल्लव, ऑप्शन नंबर सी। माओ जेडोंग किस देश के साम्यवादी आंदोलन का नेता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चीन का। अगला क्वेश्चन है 1911 ईस्वी के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ? चीन में 1911 ईस्वी के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ था? इसका मेरे साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक गणतंत्र की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जूनागढ़ का किला कर्नाटक में, ये गलत है। बाद में किरायगढ़ का किला महाराष्ट्र सही है, मेहरानगढ़ का किला राजस्थान सही में से एक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है देशों और उनकी राजधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार प्याड्यान। अगला क्वेश्चन है कोरोमंडल का मैदान भारत की डैश दिशा में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दक्षिणी, ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी। अगला क्वेश्चन है पंजाब हिमालय डैश नदियों के मध्य स्थित है? पंजाब हिमालय डैश नदियों के मध्य स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु और सतलज। अगला क्वेश्चन है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि के डैश में स्थित है?
भारतीय मुख्य भूमि के डैश में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पूर्व, जो अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में स्थित है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है? कौन सा शिखर पूर्वी घाट में स्थित है? इसका राइट होगा महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, मेंढर का भूभाग डैश के द्वारा बना होता है? मेंढर का भूभाग डैश के द्वारा बना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नदी के द्वारा। नदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियों में से एक है? मूसी नदी। इसका राइट हो जाएगा कृष्णा नदी। मूसी नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है? तो यह है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? कौन सा श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडीज, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन 100 नंबर। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका में ग्रीष्मकालीन संक्रांति डैश के महीने होती है? उत्तरी गोलार्ध में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथी ऑप्शन नंबर ए, जून में। ऑप्शन नंबर ए, जून में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील एक गड्ढे से बनी है जिसका नाम उल्कापिंड गिरने से हुआ है? कौन सा बनी हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोनार झील। ऑप्शन नंबर सी, लोनार झील। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होती है? कौन सा बंगाल खाड़ी से अलग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलिकट झील, उड़ीसा। पुलिकट झील, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? यह हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो किस नदी पर बनाया गया मेरे साथियों? यह जो बनाया गया है यह कावेरी नदी पर बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए, कावेरी नदी पर। अगला क्वेश्चन है, भारत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग पूर्ण संख्या में पूर्णांकित करे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? जल विभाजन जो हुआ है इस पर कौन सा शहर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंबाला। अंबाला शहर स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है, पृथ्वी के वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस मौजूद है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 78%। अगला क्वेश्चन है 108, निम्नलिखित में से किस नक्षत्र को द ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है? द ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सप्तर्षि। ऑप्शन नंबर बी, सप्तर्षि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप्ती नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? यहाँ पर पूछ रहा है नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। ताप्ती नदी राजस्थान में नहीं बहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूपगढ़ की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? धूपगढ़ की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता कितनी है? आवश्यक योग्यता कितनी है? तो इसका आवश्यक योग्यता जो हो जाता है मेरे साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में डैश संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। 21 से घटाकर 18 वर्ष की कर दी गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा पहले जो हम लोग मतदान करते थे, वोट जो गिराते थे वह 21 वर्ष था, लेकिन अब उसको घटा के 18 वर्ष कर दिया गया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की अनुसूची डैश अनुसूची में राज्यों उनके आधिकारिक क्षेत्रों से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रथम अनुसूची में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 114 कहता है, क्वेश्चन नंबर 114,
कहता है प्रसिद्ध केशवानंद भारती 1973 वाद विवाद निम्नलिखित किस मामले से संबंधित है? किस मामले से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना का उत्तरदायित्व। प्रस्तावना का उत्तरदायित्व संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की धारा डैश आत्महत्या के दुष्प्रेरण के संबंधित है। किससे संबंधित है मेरे साथियों, बताइए किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 306 के, धारा 306 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 आई से लेकर डी तक संबंधित डैश से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन का अधिकार, ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन संविधान बनाने के लिए संविधान सभा ने कितनी बार समितियां बनाई हैं? कितनी बार समितियां बनाई मेरे साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 13 बार जो समितियां बनाई गई हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की अंतरिम सरकार का नवनिर्वाचित संविधान सभा द्वारा निर्माण किया गया था? किसे किया गया था? इसका 1946 में राइट आंसर हो जाएगा 1946 में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 के अधिनियम को लागू करने के बाद राजधानी दिल्ली में एक विधानसभा का गठन किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक उल्लेख किया गया है? किस अनुच्छेद में धन उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 110। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के डैश के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 112। अगला क्वेश्चन है नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? इसका होगा राइट आंसर लेम डक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग मुख्य रूप से संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाग 11, भाग 11। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 11। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा सृजित सेवाएं माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 312 के अंतर्गत, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राजसूची में शामिल है? 7वीं अनुसूची में राजसूची में शामिल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाजार और मेले, ऑप्शन नंबर सी बाजार और मेले का। अगला क्वेश्चन हो जाता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूची जाति आयोग से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 338। अगला क्वेश्चन कहता संसद के द्वि सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता डैश करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। द्वि सदनों की संयुक्त बैठक कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। बुलाते कौन है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत घोषित अध्यादेश को इनमें से किसके द्वारा प्रत्याहत किया जा सकता है? किसका प्रत्याहत किया जा सकता है? तो राज्यपाल के द्वारा। 213 जो है राज्यपाल के द्वारा है, ऑप्शन नंबर ए
राज्यपाल। अगला क्वेश्चन कहता है रंग राजन आयोग की सिफारिशों के आधार पर एक अधिसूचना द्वारा 2005 में निम्नलिखित में से किसको स्थापना की गई थी? किसको स्थापना की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा डैश आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना की जाती है और इसे प्रकाशित किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मासिक, ऑप्शन नंबर एक, मासिक। अगला क्वेश्चन है विदेशी मुद्रा आरक्षित भंडारों के प्रबंधन पर लागू कानूनी प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम डैश में निर्धारित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1934, ऑप्शन नंबर ए, 1934। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार के कराधान और व्यय निर्णयों का प्रबंधन करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजकोषीय नीति, ऑप्शन नंबर बी, राजकोषीय नीति। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लीड बैंक योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1969, ऑप्शन नंबर सी, 1969। अगला क्वेश्चन कहता है आरबीआई अधिनियम 1934 की डैश अनुसूची के अंतर्गत भारतीय अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा गया है। इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरी अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? कुल कितने सदस्य होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 बी, ऑप्शन नंबर बी 6 हो जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में सम्मिलित नहीं है? 1955 में सम्मिलित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी का फर्नीचर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गरीबी सूचकांक नहीं है? इसमें कहता है नहीं है। इसको देख के चलिएगा मेरे साथियों, नहीं का ऑप्शन वाला थोड़ा अच्छा से पढ़िएगा। इसमें हो जाएगा पक्का घर, जिसको पक्का घर है वो गरीबी के सूचक में नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था की राजकोषीय नीति के संदर्भ में संक्षिप्त शब्द जीएफसीएफ का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन अब है आरबीआई के मानदंडों के अनुसार लाभदायी लिवरेज अनुपात में कटौती लागू करने का अर्थ है कि बैंक डैश पूंजी के आधार पर डैश उधार दे सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा समान और अधिक। इसमें भराएगा बैंक समान पूंजी आधार पर अधिक उधार दे सकती है। यहाँ पर भराएगा समान और यहाँ पर भराएगा अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना डैश में की गई थी। भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना कब किया गया था? तो 1977 में किया गया था पहली बार। मेरे साथियों अब ये आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रास्फीति जनित मंदी निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट संयोजन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवरुद्ध विकास बढ़ती हुई मुद्रास्फीति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था की राजकोषीय नीति के संदर्भ में आर्थिक में से निविष्ट घटाने में निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? मेरे साथियों? इसका राइट आंसर होगा जीबीए, ऑप्शन नंबर बी, जीबीए। अगला क्वेश्चन दिवाला शोधन अक्षमता संहिता अध्यादेश 2020 के द्वारा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता डैश में संशोधन किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2016 में किया गया है। भारतीय शेयर बाजार सूचकांक सेंसेक्स ने किस वर्ष में पहली बार 5000 पॉइंट का आंकड़ा पार किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1999, ऑप्शन नंबर बी, 1999। अगला क्वेश्चन है नेफ्ट वह प्रणाली है जिसमें किसी भी विशेष समय तक प्राप्त लेन देन के समूह में संशोधित किया जा सकता है। नेफ्ट का पूर्ण रूप क्या है? इसका हो जाएगा नेशनल
इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र, इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि मानी जाती है? जनसंख्या वृद्धि की अवधि मानी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1921 से 51। 1921 का महान विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जिसे पहले कृषि मूल्य आयोग के नाम दिया गया था, इसकी स्थापना निम्नलिखित में से किस समय की गई थी? किस समय की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है मेरे साथियों, लास्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों, बताइएगा कि कितना मार्क्स आया 120 अंक में? 120 अंक में कुल कितना मार्क्स आया? और मेरे साथियों लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा, जम के लाइक कीजिएगा। तो चलते हैं इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? जीएसटी का कौन होता है साथियों? केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। तो बस अगला सेट लेकर जरूर आएंगे, और आप पीछे का सेट नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए और सेट पूरा प्रतिदिन बनाइए। प्रतिदिन 3 सेट है मेरे साथियों। कौन कहता है बीपीएससी में आपका मार्क्स नहीं आएगा? मार्क्स आएगा मेरे साथियों। जम के तैयारी कीजिए, अभी मौका है, इसलिए तैयारी खूब अच्छा से कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, और सेट नंबर नेक्स्ट 5 नंबर सेट जरूर लेकर आएंगे, और आप पीछे का सेट देखना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। तो जय हिंद, वंदे मातरम।